नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बालाकोट के मेंढर सेक्टर में एक माइन ब्लास्ट हुआ है और भारतीय सेना का एक जवान इस ब्लास्ट में घायल हो गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बालाकोट का मेंढर सेक्टर है, जहां पर ये लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की चपेट में भारतीय सेना का एक जवान आया है, जो इस धमाके के बाद जख्मी हो गया है। आपको मैं अगर कुछ दिन पीछे लेकर चलूं तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, लैंडमाइन ब्लास्ट हुए हैं, बड़े धमाके हुए हैं। और पिछले कुछ एक दिनों में 8, 10, 15 दिनों की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। और ख़ास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास का एरिया है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग की खबरें लगातार आती रही हैं। तो LOC पर क्या पाकिस्तान का कुछ प्लान चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बालाकोट के मेंढर सेक्टर में माइन ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके में सेना का एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। इस धमाके के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस पर और जानकारी मैं आगे लूंगा, लेकिन इस बीच में आपको बता रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, ये जम्मू कश्मीर से आ रही है। बालाकोट का मेंढर सेक्टर इस बार निशाना बना है और यहां पर एक माइन ब्लास्ट में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, कई जगह राजौरी और सुंदरबनी सेक्टर में पिछले दिनों हमने देखा था घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। और अब ये माइन ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। लैंडमाइन में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। इस पर और डिटेल देंगे अजय जांडियाल, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मुझे डिटेल दीजिए इस पूरे धमाके के बारे में। रोहित, एक और नया धमाका जो है हुआ है, माइन ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसपे सेना के एक जवान जो है वो घायल हुए हैं। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 से 3 सप्ताह में लगातार LOC के इलाके में माइन ब्लास्ट फायरिंग की घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं, जिसमें सेना के जवानों की शहादत भी हुई और सेना के जवान जख्मी भी हुए। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इन माइन ब्लास्ट के पीछे भी पाकिस्तान है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में होते हैं और माइन ब्लास्ट जहां पे भी हो रहे हैं वहां जवानों को टारगेट करने का प्लान जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में इस घटना के तुरंत बाद जो है उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धकेलने की है, आतंकियों को दाखिल करवाने की है और उसी से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में लगातार सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। अजय, किस वक्त हुआ धमाका? क्या क्या सेना की गाड़ी इसकी चपेट में आई थी? क्या हुआ था जब ये धमाका हुआ? देखिए रोहित, ये फॉरवर्ड इलाका है दरअसल, और वहां पर सेना के जवानों की पेट्रोलिंग होती है। दरअसल फॉरवर्ड इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल का है, वहां आतंकियों जो है सरहद के पार लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ आतंकियों की मौजूदगी है और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तान जो है वो प्रयास कर रहा है, पाकिस्तानी सेना कोशिश करती है। मगर जब सेना के जवानों की पेट्रोलिंग होती है उस वक्त इन आतंकियों को दाखिल करवाना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए इन आतंकियों को दाखिल करवाने के लिए सेना की पेट्रोल पार्टीज और मूवमेंट जो सेना की होती है, जो अपनी LOC को गार्ड करने के लिए करते हैं, उस वजह से इनको टारगेट करते हैं ताकि किसी भी तरीके से ज्यादा नुकसान जो है इन जवानों को हो और उसके बाद पेट्रोलिंग बंद हो जाए ताकि ये आतंकियों को दाखिल करवा सके। मगर सेना लगातार सतर्क है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही है। अब क्या सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है उस इलाके में जहां पर ये लैंडमाइन विस्फोट हुआ है? देखिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड इलाका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद अब क्योंकि पूरे दिन भर आज बारिश होती रही, ऐसे में उस इलाके में जो है डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुबह पहले रोशनी में जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को फिर से रिस्टोर किया जाए और इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि इस लैंडमाइन की ब्लास्ट की एवज में या फिर फायरिंग के एवज में आतंकी घुसपैठ जो है वो ना होने पाए। अजय, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो LOC का एरिया है, वहां पर जो SSG के कमांडोज हैं, जो बैट है, उनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाई गई है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि LOC पर क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है पाकिस्तान। और आप देखिए, इस बीच में ये लैंडमाइन विस्फोट की एक और खबर आती है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारियां हैं, लगातार LOC के दूसरी तरफ आतंकियों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है। दरअसल इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने के लिए सेना के जो पोस्टें हैं या सेना की चौकियां हैं,
उनको पार करना है, जिसको पार करना इन आतंकियों के लिए मुमकिन नहीं। इसीलिए सेना जो है इस ठीक। तरह से फायरिंग करते हैं। और अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक ठीक है, सेना ने पहले भी इस तरह के हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी हमारी सेना इसका जवाब देती रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस पूरी जानकारी के लिए। सीधा आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली।